यो कासो अभी थोड़े टाइम पहले एक एनिमे आई थी, याद होगा, नेम्ड ताकोपी ओरिजिनल सिन, जिसने आते ही आते तबाही मचाई, नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया और रिकॉर्ड भी बनाया। ऑफ कोर्स एक एपिसोड देखने के बाद मैं सोच रहा था इसको बिना किसी लफड़े के रिलीज कैसे होने दिया भाई। इसमें जो डिप्रेशन दिखाया गया है ना, वो होता है असली डिप्रेशन, ना कि वो वाला जो आजकल के लोगों ने ट्रेंड बना रखा है, उसको तो आर बोलते हैं। मेरे कहने का मतलब है, देखो, डिप्रेशन दिखाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज आजकल ये काफी नॉर्मलाइज हो चुका है, बट इट्स ए सीरियस मैटर जब आप वही चीज माइनर्स में देखो। मानो या ना मानो, ये चीज तो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इस एनिमे का पूरा कॉन्सेप्ट ही काफी डार्क है, पर वो नेचुरल वाइब जिसमें कुछ भी चमत्कार नहीं होता। इमेजिन करो तुम एक लड़की हो जिसे स्कूल में बहुत बुली किया जाता है और तुम्हारी फैमिली भी टॉक्सिक है। देन कोई बंदा आता है जो तुम्हें नोटिस करता है, जिसके बाद तुम्हारी लाइफ स्टेबल हो जाती है, सब तरफ खुशियां ही खुशियां। अब सुनो, मेरे ओपिनियन में तो ये सब क्रिंज है। लाइक एक विलन जिसने हजारों लाखों साल अपने ड्रीम्स को लगा दिए ह्यूमैनिटी को खत्म करने के लिए, एंड देन वो बेचारा सिर्फ एक लड़का लड़की के पावर ऑफ लव से हार जाता है। ओ यार, पता है मैं आउट ऑफ टॉपिक आ गया, सॉरी। सो या तो इसमें टाकोपी जो कि एक हैप्पियन था, एलियन, वो दूसरे प्लेनेट से आया होता है। ऑफ कोर्स ही इज एलियन, जैसे नोबिता का पागल नीला बना था ना, इसी एनिमे में ये लाल बना है। वैसे इसके मेन कैरेक्टर को बहुत ज्यादा हेट मिलता है जस्ट बिकॉज वो थोड़ी साइको पर्सनालिटी की है, पर मेरे अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। अगर तुमने एनिमे देख रखा होगा, तुम जानते होगे कि उस बेचारे को इतनी कम एज में क्या क्या देखना पड़ रहा था लाइफ में। इवन एपिसोड 1 ही इतना ज्यादा डार्क हो गया था कि साकुरा टाकोपी से गैजेट मांगती है एंड देन सीधा उससे जाकर लटक जाती है। मैं शॉक हो गया भाई, पर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन भी दौड़ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। स्पॉइलर अलर्ट, शिजुका की मम्मी एक सेक्स वर्कर होती हैं, जो कि मोस्टली, देखो भाई, मेरे जो दिखा तो मैं वही बता रहा हूँ, अभी मत कहना कि मैं डिफेम कर रहा हूँ किसी को। जैसे मैंने ऑब्जर्व किया मैं वही बताऊंगा ना, जो कि मोस्टली सारा टाइम उसी साकुरा की क्लासमेट मरी के डैड के साथ बिताती थी। उन्हें अपनी बेटी से कोई लेना देना नहीं था, बाढ़ में जाए वो। इसी की वजह से मरी के घर में भी चीज़ें काफ़ी मेस्टअप होने लगती हैं। लिटरली उसकी मॉम तो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी ही बेटी को मारती थी। और मारने का मेरा मतलब ये नहीं है बहुत प्यार से मारना, मारने का मतलब असली वाली कुटाई भाई, असली वाली कुटाई। इसी का गुस्सा मरी शिजुका के ऊपर निकालती थी, बाद में उसे बुली करके। नाउ थिंग्स आर मेकिंग सेंस, और तुम लोग शिजुका को और हिट कर रहे होगे। अब तो मुझे लग रहा है भाई, देखो मैं बस कम से कम स्पॉइलर से समझा रहा हूँ, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, मुझे खुद आइडिया नहीं है क्या हो गया जो मेरी स्क्रिप्ट को। बाय द वे, और ये सस्ता डोरेमोन सोचता है कि मरी एक बुरी लड़की है और शिजुका अच्छी, एंड शिजुका भी काफी मेंटली डिस्टर्ब भी। और ये लाल बाना बस उसे खुश देखना चाहता था, किसी भी हालत में कुछ भी करने को तैयार था उसे खुश देखने के लिए, बिल्कुल इस लड़के की तरह। नहीं जानते तो जान लो, ये भी इन्हीं दोनों का एक क्लासमेट होता है। बाय द वे, इसको शिजुका पर क्रश भी था। शिजुका का एक लौता दोस्त था, उसका डॉग। आगे इस एनिमे में काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग चीजें होती हैं। सो इवेंचुअली इसका नाम टाकोपी ओरिजिनल क्यों है, इसका भी एक बहुत बड़ा प्लॉट है। वो हैप्पी एलियन मिक्स करो तो हैप्पीन होता है, आई गेस। नाम की तरह एक काम भी सेम है इनका, सब तरफ खुशियां फैलाना। आता है वो अर्थ पर, देखता है मरी सी जान निकली हुई लड़की शिजुका को, देन स्टोरी शुरू हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब स्टोरी समझोगे ना, तब तुम्हें काफ़ी, आई गेस, टेरर बोलते हैं उसको, किसी खतरनाक खौफनाक एक्सप्रेशन को। बिल्कुल भाई ऐसा लग रहा था ना जिस किसी बंदे ने ऐसा बनाया है जिसको बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं। आई डोंट नो यार क्या कह रहा हूँ मैं, ये वार्निंग, इसको सीरियसली मत लेना। एक सीन था जब शिजुका जाती है, डिसाइड करती है अपने डैड से मिलने। उसके डैड, भाई साहब, भाई क्या प्लॉट डाला है एनिमे में। मैं फिर से कहूंगा, ये अभी भी बच्चा कैसे है। एनिमे की बात कर रहा हूँ, एनिमे काफी मजेदार है वैसे, वो तो तुम लोग रेटिंग देखकर ही समझ गए होगे। कुछ नया कॉन्सेप्ट, वो भी काफी खतरनाक देखने को मिला है। जो लोग तुमसे कहेंगे कि वो सिलेक्ट करवा रहे हैं, समझ जाना, अटेंशन चाहिए उनको। सिंपल सी बात है यार, डिप्रेशन इज नॉट व्हाट यू थिंक। मजाक बना रखा है इन लोगों ने। प्रॉब्लम क्या है एजेंसी को, कोई इनमें चाहते हो तो मुझे बता सकते हो फ्रीली। सब्सक्राइब भी मार दो मजेदार चीजें के लिए, एंड मेरी ये वीडियो भी चेकआउट करो, मजा आएगा, देखो जाकर। मैं वहीं मिलूंगा, तब तक के लिए सायोनारा।